सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। हिंदुस्तानी फौजी बोल। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ले जाओ इस काफिर को और जब तक मारो तब तक इसके मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद ना निकले। ले जाओ। रुको। बहुत गुरूर है ना तुझे अपने हिंदुस्तानी होने पे। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे हर एक सैनिक का सर कलम करके कश्मीर के लाल चौक पे जीत का झंडा लहरा देंगे। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में तो घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। तुम जब भी जीतते हो छल कपट से जीतते हो, गद्दारी तुम्हारे खून में है। बहुत नादान है रे फौजी तू। जीत मायने नहीं रखती, कैसे हो, छल से या फिर बल से। सोच अगर बड़ी हो तो बड़ा बना देती है, अगर सोच घटिया हो तो घुटनों पे ला देती है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। और सर कहाँ को रहे हो? भाभी की याद आ रही है। चल बे बगले। हेलो 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 हेलो। बटालियन अल्फा, बटालियन अल्फा। यस सर, बटालियन अल्फा। आर यू लिसनिंग मी? यस सर। आई एम कमांडेंट गोविंदा। अभी अभी हमें सूचना मिली है कि तुम्हारा एक साथी घाटी के अंदर किसी अलगाववादी संगठन के द्वारा किडनैप कर लिया गया है। जितनी जल्दी हो सके कोई एक्शन उठाएं। यस सर। ओवर आउट। यस सर। ओके, गुड लक। ओके, वी विल टेक एक्शन। क्या हुआ सर? हमारे एक साथी को घाटी के अंदर बंदी बना लिया गया है। अब हमें हमारे साथी को दुश्मन के घर से रिहा करवाना है। हम शपथ लेते हैं स्वाकी बांधने वाली बहन की, और जीवन भर साथ देने वाली उस पत्नी की, और जन्म देने वाली उस माँ की। हम हमारे साथी को जिंदा छुड़ा के लाएंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों नहीं चली जाए। भारत माता की जय। भाईजान खुशखबरी। भाईजान क्या हुआ छोटे? भाईजान हमारे लिए खुशखबरी है भाईजान। हाँ। भाईजान दिल्ली में बैठे वजीर आला नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से 370 धारा को हटा दिया। धारा 370 को हटा दिया भाईजान। आज से हमारा कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है भाईजान। आज से हमारा कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है भाईजान। क्या भाईजान, हमारा कश्मीर। अब हमारा मकसद पूरा हुआ भाईजान। अब हमारा मकसद पूरा हुआ भाईजान। चुप कर। भाईजान चुप कर कह रहे हैं आप। शायद तक आप भूल गए कि हमारा मकसद क्या था। हमारा मकसद ये नहीं था। हमारा मकसद ये था कि हमारे घाटी के लोगों की सारी जरूरतें हम पूरे करें, हमारे घाटी की मांगों को हम पूरा करवाएं। हम अलगाववादी हैं भाईजान, आतंकवादी नहीं। और आप कह रहे हैं चुप कर। आज जब सरकार ने हमें अपना हिस्सा बना लिया है, हमारे लिए वो सब कुछ करने को तैयार है, तो आप कह रहे हैं चुप कर। भाईजान शायद तक आप भूल रहे हैं कि अब
अब कश्मीर के अंदर फिर से हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाएंगे और युवाओं को रोजगार मिलने का मौका मिलेगा। और ये तो धरती पर स्वर्ग है ना, ये आपसे सच में स्वर्ग बन जाएगा। और आप कहते हैं चुप कर। नहीं भाईजान नहीं, हमारा मकसद ये बिल्कुल था, आप बिल्कुल गलत हैं। हमारा मकसद था कि हमारे घाटी में होने वाले अन्याय के खिलाफ हम आवाज उठाएं, एकजुट होकर और उनके खिलाफ आवाज उठाएं, हमारी जरूरतों को हम मिलकर पूरा कराएं। और आप कह रहे हैं चुप कर। और आज जब वजीर आलम ने हमारे देश को एक बना दिया है, कश्मीर को अपने साथ मिला लिया है, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जब वो तैयार हो गए हैं, तो आप कहते हैं चुप कर। भाईजान आप भूल रहे हैं कि आज के बाद में हमारे यहाँ पर भी स्कूलें खुलेंगी, हमारे यहाँ पर भी हॉस्पिटल बनेंगे, हमारे यहाँ पर भी कॉलेजें बनेंगी और हमारे यहाँ पर भी रोजगार के अवसर होंगे। और आप कहते हैं चुप कर। अब हमारा युवा कुछ रुपयों के लिए हमारे फौजी भाइयों पर पत्थर नहीं फेंकेगा। और आप कहते हैं चुप कर। अब हमारी बहन बेटियां पढ़ने स्कूलों में जाया करेंगी, ना के अंदर रहेंगी घर के अंदर बंद होकर। आप कहते हैं चुप कर। नहीं भाईजान, आप अपने मकसद से भटक रहे हैं, यह गलत है। और भाईजान अब मैं आपसे हाथ जोड़कर यह कहना चाहता हूँ कि आप इस फौजी भाई को भी छोड़ दें, इसे आज़ाद कर दें। इसको छोड़ दूं? इसका तो मैं सर कलम करूंगा। नहीं भाईजान नहीं, हरगिज नहीं। कुछ भी हो, इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बादशाह खान देख, तेरे भाई मरे पड़े हैं और तूने अपनी ही गोली से अपने ही भाई को मार दिया। अब तुझे दिखाता हूँ हिंदुस्तानी फौज की ताकत। अब सुन, जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना। उठाना मेरा कमांडो टैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कौन था वो पागल तो भगत सिंह और इंकलाब का गुलाम कह देना। फिर भी बचे लहू मेरे सीने में, निकालना और फेंकना जमीन पे और माँ तुझे सलाम लिख देना। यही पहचान थी और यही रहेगी। और ये तिरंगा कश्मीर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नाम।